हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से मैं एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू लर्न मशीन लर्निंग यूजिंग कैगल। एंड मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, मैं खुद सीखूँगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आपको इस कोर्स के सारे मॉड्यूल्स दिखने मिले। इसमें कोई कट नहीं होगा, कुछ एडिट नहीं होगा। मैं जैसे सीख रहा हूँ वैसे ही पूरा मेथड मैं आपको बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने कैगल पे जाके ये लर्न वाले टैब पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, पाइथन, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो मुझे बेसिक पाइथन आता है तो आई विल गो टू मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 घंटे का कोर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे उनने उनका कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप होगा कि हाउ मॉडल्स वर्क, देन बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन, सॉरी, बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन, देन we will build our first machine learning model, then model validation, underfitting and overfitting, random forest, machine learning competitions. तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नोट्स लेने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट वन नोट ऐप। तो इसमें एक नया सेक्शन बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू मशीन मशीन लर्निंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट नाउ, आइए पढ़ लेते हैं। विल स्टार्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क एंड हाउ दे आर यूज्ड। दिस may feel basic if you are in this course will have cousin has। यहाँ पे एक सिनारियो दिया हुआ है कि क्या बोला है, इसमें पढ़ लेते हैं। योर कजिन हैज मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेकुलेटिंग ऑफ रियल एस्टेट। ही हैज ऑफर्ड टू बिकम अ बिजनेस पार्टनर विथ यू बिकॉज of your interest in data science. He will supply the money and you will supply the models that predict how much various houses are worth. ओके, एक बेसिक सा सिनेरियो दिया हुआ है, पढ़ के ही समझ जाएगा कि एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ में आपका कजिन एक रियल एस्टेट एजेंट है एंड उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए टू प्रिडिक्ट prices of houses. Okay, interesting. You ask your cousin how he has predicted real estate values in past, and he says it is just intuition, but more questioning reveals that he has identified price patterns from houses he has seen in past. Okay, and he uses those patterns to make predictions for new houses he is considering. Machine learning works the same way. We will start with a model called decision tree. There are fancier models that give more accurate predictions, but decision trees are easy to understand. ठीक है, डिसीजन ट्री से स्टार्ट होगा मतलब। सो यहाँ पे नीचे इन्होंने एक बेसिक सा फर्स्ट सैंपल डिसीजन ट्री दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्री बना हुआ है कि अगर हाउस में 2 बेडरूम्स है तो उसका प्रेडिक्टेड प्राइस ये, एंड अगर नहीं है तो उसका प्रेडिक्टेड प्राइस ये वाला। Okay, simple है। It divides house into two categories. Predicted price for any house under consideration is the historical average price of house. Okay. Then क्या बोला है? We use data to decide how to break houses into two groups, and then again to determine the predicted price into each group. Okay. This type of capturing patterns from data is called fitting or training the model. The data used to fit the model is called training data. Okay. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग कंसेप्ट बताया गया है कि व्हाट इज ट्रेनिंग मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग। एंड फिर जो डेटा उस ट्रेनिंग के लिए यूज होता है उसको सिंपली बोलेंगे हम ट्रेनिंग डेटा। द डिटेल्स ऑफ हाउ द मॉडल फिट इज कॉम्प्लेक्स इनफ, विल सेव फॉर लेटर। ओके, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वो जो डिसीजन ट्री था उसको इम्प्रूव किया। किस तरीके से इम्प्रूव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्हें 2 डिसीजन ट्रीज दिखे। अगर हाउस में 2 से ज़्यादा बेडरूम्स है तो उसका प्रेडिक्टेड प्राइस ये रहा, अगर नहीं है तो ये रहा। ये हमने पहले देखा हुआ है। अब
यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डज हाउस हैव मोर देन 2 बेडरूम्स, इसका प्रिडिक्टेड प्राइस देखिए, आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो इसका प्रिडिक्टेड प्राइस देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे इन्हें समझा है, डिसीजन ट्री ऑन लेफ्ट probably makes more sense because it captures the reality that houses with more bedrooms tend to sell at higher price than houses with fewer bedrooms. The biggest shortcoming of this model is that it doesn't capture most factors affecting home price like number of bathroom, lot size, location, correct. मतलब यहाँ पे हमने बस बेडरूम को कंसीडर किया, बट बाकी भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमने अभी कंसीडर नहीं किए। ठीक है, देन you can capture more factors using a tree that has more splits. These are called deeper trees. A decision tree that also considers the total size of each house lot might look like this. अब और एक फैक्टर कंसिडर किया इसमें कि जो हाउस का लॉट है वो कितना स्क्वायर फीट होता है उस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे, अगर घर की 2 बेडरूम, 2 से ज्यादा बेडरूम है, तो फिर उन्होंने देखा कि लॉट का साइज क्या है। लॉट का साइज अगर 8500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो उसका प्रिडिक्टेड प्राइस ये रहा, कम है तो उसका प्रिडिक्टेड प्राइस ये रहा। सिमिलरली, अगर इस घर में 2 बेडरूम्स है एंड अलोंग विद दैट अगर उस घर का कारपेट एरिया 11,500 स्क्वायर फीट है, अगर है तो प्राइस ये रहा, नहीं है तो ये रहा। So you predict the price of any house by tracing through decision tree, always picking the path. The predicted price of the house is at the bottom of the tree, which is leaf. Splits and values at the leaves will be determined by the data. So it's time for you. चलो देखते हैं. Let us examine our data. Okay. ठीक है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिख रही है मुझे। ठीक है, अभी के लिए स्किप करते हैं। क्या बोला है? So now we will use pandas to get familiar with our data. First step in any machine learning project is to familiarize yourself with data. Correct. Pandas is the primary data tool scientists use for exploring and manipulating data. तो ये कमांड आपने बहुत जगह देखी होगी, import pandas as pd। ठीक है, ये हम नोट कर लेते हैं थोड़ा। शायद से ऐसे नहीं होगा वो। ओके, ठीक। इसको, इसका import स्टेटमेंट इस तरीके से होता है, ये भी नोट कर लेते हैं। कोट में डाल देता हूँ पीडी। ओके, the most important part of the Panda library is data frame. A data frame holds the type of data you might think of as a table. Data frame is similar to the Excel sheet or a table in SQL database. Okay, चलो ये भी नोट करने जैसी चीज है। Data frame holds the type of data you might think of as a table. ठीक है, pandas में काफी सारे पावरफुल मेथड्स भी है, तो विल गेट इनटू दैट। तो देखते हैं यहाँ आगे क्या बोला। एज एन एग्जांपल वी विल लुक एट डेटा अबाउट होम प्राइस इन मेलबर्न। इसको मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया। इन हैंड्स ऑन एक्सरसाइज यू विल अप्लाई द सेम प्रोसेस टू न्यू डेटा सेट विच हैज होम प्राइस इन लोअर। ओके, मेलबर्न हाउसिंग स्नैपशॉट।
ठीक है, बाद में आते हैं इस पे. The example data is in the file path input Melbourne housing data snapshot melb data.csv. ये वाला है. ओके. ठीक. We load and explore the data with the following commands. ठीक है, यहाँ पे कुछ कमांड्स दी हुई है. पहले तो फाइल पाथ दे दिया, फिर pd.read_csv एंड देन डिस्क्राइब. ओके, ये मैं फटाफट से नोट कर लेता हूँ. pd.read csv to read the data from input file आणि pd.describe to describe the data slash display the data. सॉरी, pd डॉट नहीं है, ये भी डेटा है इसका. डेटा नेम डॉट डिस्क्राइब. ओके, तो इस तरीके से डेटा प्रिंट हो जाएगा. ओके, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन दिखाया है. The result shows 8 number of each column in your original data set. The first number, the count shows how many rows have non-missing values. Okay, missing values are from many reasons. मतलब missing values हो सकती है, कुछ वैल्यू डाली ही नहीं है. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि the size of second bedroom wouldn't be collected when surveying a one bedroom house. We will come back. Okay, ठीक है, we'll come back. The second is mean, which is average. Okay, understandable है. Under that, standard deviation which measures how numerically spread are okay to interpret mean, 25%, 50%, 75% and max values. Imagine sorting each column from the lowest to highest value. The first value is mean. If you go a quarter way through the list, you will find a number that is bigger than 25% of the value and smaller than 75%. That is 25% value, the 50th and 75th are definitely analogously and the max is largest number. Okay, चलो अब करते हैं अपना फर्स्ट कोडिंग एक्सरसाइज. ठीक है, नोटबुक एडिटर लोड हो रहा है. चलो, एडिटर लोड हो रहा है. ठीक है, ऐड इनपुट मेलबर्न हाउसिंग डेटा. अच्छा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके, 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 आई थिंक बस हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना है. ठीक है, रीड. रीड के लिए क्या था? pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv एंड io underscore file or path. ओके, ये ऐसे रन करते हैं. इनवैलिड सिंटैक्स. अच्छा, ओ. ओके.
क्या हुआ? अच्छा, ओके। मे बी वो रन हो रहा होगा। इसको हटा के होम डेटा, होम अंडरस्कोर डेटा डॉट डिस्क्राइब। ये लो, आई थिंक वी हैव completed द टेस्ट। ठीक है। ओके। यस, लुक्स गुड। हम्म। ठीक है। फिर बाकी कुछ बेसिक चीजें पूछिए। एवरेज एंड हाउ ओल्ड इज द न्यूएस्ट होम, करंट ईयर माइनस द डेट इन विच इट वाज बिल्ट। आई थिंक ऑल दिस इज प्रीटी मच डूएबल। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, एंड आई होप आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ साथ पढ़ने को। इफ यू हैव एनी सजेशंस कि हम किस तरीके से ये लर्निंग सेशंस इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब, सो दैट आपको आगे के जो सेशंस है वो भी आप मिस ना करें। थैंक यू।